जब फसल का नुकसान हो रहा था तो उन्होंने उसका मुआयना हेलीकॉप्टर से किया था ऊपर से। मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, वहाँ खेतों में नुकसान भी हम देखते हैं। किसान कहते हैं कि ऊपर से कैसे देखा उन्होंने कि कितना नुकसान हुआ है, कैसे पता उनको हमारा दर्द कि हमारे बीच में आके जो पूछ नहीं सकते हैं। जो खाट पे बैठ के मुख्यमंत्री जी बात करेंगे वो तो इनकी पीआर एजेंसी के द्वारा सेट किया गया खाट भी पता नहीं बाहर से ही ले जाएंगे शायद, क्योंकि गांव की खाट पे तो कैसे बैठेंगे वो, उनको गंदी लगती होगी, वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले लोग हैं। कितना देंगे? दूसरा कि ये पूरी पीआर एक्सरसाइज है जिसको वो करेंगे, लेकिन क्या गांव में जो त्रस्त है किसान, जो परेशान है, उनके बीच जाके ये देखा कि वहाँ पे जो इनका जो ये बीमा योजना चला रखी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें रजिस्ट्रेशन कई जगह पे 10% तक ड्रॉप हो गए हैं। 100 में से सिर्फ 10 लोग उस योजना को चुन रहे हैं, क्योंकि पीछे धान की फसल में इन्होंने जो नुकसान हुआ उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। बोले पानी की फसल है, बाढ़ आई तो पानी भर गया था, वहाँ पे बहुत सारी सिरसा की तरफ में गया था, बोले जी बोले पानी की फसल है, पानी भर गया तो इसमें मुआवजा कैसा। ऐसे ऐसे तर्क देके उसमें मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए ऑप्ट आउट कर रहे हैं किसान उससे। एक प्रधानमंत्री की बहुत ही फ्लैगशिप योजना थी ये, अगर इससे लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो उसका कारण जानने की कोशिश क्या सरकार ने की, क्या ग्राउंड पे गए। दूसरी बात कि जब आप मुआवजा देने का ऐलान कर रहे हैं तो आप कम से कम ये तो क्लैरिटी दीजिए कि कितना मुआवजा देंगे। ये घोषणा तो आपकी मुआवजे के ऐलान के साथ ही हो जानी चाहिए थी। तीसरी बात कि जब आपके पड़ोस में पंजाब सरकार ये कह रही है कि 10 दिन के अंदर गिरदावरी करा के मुआवजा किसान के अकाउंट में डाल देंगे, तो क्या हरियाणा सरकार के सिस्टम्स इतने कमजोर हैं? क्या हरियाणा सरकार किसानों के मामले में इतनी कट गई है, इतनी दूर हो गई है कि वो ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि हम तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के। अभी मैं 3 दिन से तो मैं जा रहा हूँ खेतों में, पटवारी अभी तक पहुंचने शुरू नहीं हुए, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन होनी शुरू नहीं हुई। अभी पोर्टल पे जो अपना क्लेम डाल देते हैं किसान, दे थोड़ी देते हैं उसको एज इट इज, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हर जगह पे जाके। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप देंगे नहीं, और आपने मन में ही जब ये सोच रखा है कि आप मई में देंगे, तो फिर इसका मतलब आप काम ही उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो 2 मांगे हमारी मुख्य रूप से हैं कि एक, आप तुरंत कॉम्पनसेशन एक डेडलाइन के तहत बताएं किसानों को कि कब देंगे, कितना कॉम्पनसेशन देंगे। पंजाब में 25% राइज किया है उन्होंने, पिछली बार जो कॉम्पनसेशन मिल रहा था उससे। कितना कॉम्पनसेशन हरियाणा सरकार देगी, कितनी बढ़ोतरी उसमें करेगी। तीसरा कि जो फसल बीमा योजना के तहत जो किसान आते हैं उनको मुआवजा सही तरीके से सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ करनाल में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद हमने ये कॉल दिया कि हरियाणा में जिसका जहां मन करे, क्योंकि हम अपनी आज़ादी के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमको आज़ादी में सांस लेने की आदत है। अगर कोई हमको गुलाम करने की कोशिश करेगा, अगर हमारी बोलने की आज़ादी छीनने की कोशिश करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं है। तो फिर हमने एक ओपन कॉल दिया कि पूरे हरियाणा में जिसका जहां मन करे वो इस पोस्टर को लगा सकता है, कानूनी दायरे में रहते हुए। प्रचार के तरीके से जो पोस्टर लगाए जाते हैं वैसे इस पोस्टर को लगाया जा सकता है। और मुझे जान के बहुत हैरानी हुई कि हरियाणा जो कानून व्यवस्था के लिस्ट में 36वें नंबर पर है, पूरे देश में सबसे खराब नागरिक सुरक्षा की हालत जिस प्रदेश में है, कल पूरी हरियाणा पुलिस को, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में पूरी हरियाणा पुलिस को सिर्फ इस पोस्टर को लगाने से रोकने के लिए झोंक दिया गया।